सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत काले मेघा पानी दे नामक पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। आप सबने ध्यान से समझना है। उम्मीद करता हूँ आपने पिछले भाग को भी अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि कुछ लड़कों की टोली होती है जिसका नाम होता है इंद्र सेना या मेंढक मंडली। जो लोग उन्हें पसंद करते हैं वे उन्हें इंद्र सेना कहकर पुकारते, जबकि जो लोग उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे चिढ़ते थे, वे उन्हें मेंढक मंडली कहकर पुकारते थे। जब काफी समय तक वर्षा नहीं होती तो वह इंद्र सेना गलियों में निकल पड़ती और मकानों के सामने जाकर के पानी मांगती। इतनी ज्यादा गर्मी के कारण घरों में पानी कम होता, औरतें पानी को संजो कर रखती, लेकिन फिर भी उनका उस इंद्र सेना पर विश्वास इतना ज्यादा था कि पानी की कमी के चलते भी वे उन पर बाल्टी भर भर करके डाल देती थी। बहुत ज्यादा गर्मी होती थी क्योंकि जेठ का महीना बीत चुका होता, आषाढ़ का महीना भी आधा जा चुका होता। इतनी ज्यादा गर्मी थी कि पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। नलों में या तो पानी आता ही नहीं या आता तो बहुत ही कम, और वह भी बहुत ज्यादा गर्म आता। इतना पढ़ा था हमने पिछले भाग में। अब पढ़ेंगे हम भाग 2 में, तो सभी ध्यान से समझेंगे। देखें, शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। शहर में कुछ हालत ठीक होती, लेकिन गांव में तो कहीं ज्यादा बदतर हालत होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए थी, यानी फसल के लिए बुआई होनी चाहिए, वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर फटने लगती, यानी दरारें आ जाती। लू ऐसी चलती कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, यानी बेहोश हो जाए। ढोर डांगर प्यास के मारे मरने लगते। इतनी ज्यादा गर्मी होती और इतनी ज्यादा पानी की कमी होती कि पशु बेचारे प्यास के मारे मरने को हो जाते या मर भी जाते कुछ तो, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं होता। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, यानी लोगों का विश्वास होता है कि अगर हम पूजा पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे तो इंद्र देवता खुश हो जाएंगे, तो वे पूजा पाठ करते, कथा विधान करते, तो भी बारिश नहीं होती। जब वे ऐसा करके हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में यह इंद्र सेना निकलती। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। जब सब लोग पूजा पाठ कथा विधान करके हार जाते, तो अंत में यह इंद्र सेना पानी के देवता यानी वर्षा के देवता इंद्र को खुश करने के लिए निकल पड़ती और प्यासे गलों के लिए, सूखे खेतों के लिए पानी मांगती। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया है। यानी ये वास्तविकता है, सच्चाई है कि जल ही जीवन है। अगर जल नहीं है तो समझो जीवन नहीं है। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते। ऐसा लेखक सोचते कि भाई इतनी गर्मी के कारण पानी की इतनी ज्यादा कमी है, फिर भी लोग अपने घर में मुश्किल से इकट्ठा करके रखे हुए पानी को भी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों डालते हैं।
यह तो एक तरह से पानी की बर्बादी है, ऐसा लेखक का मानना था। देश की कितनी क्षति होती है, यानी इससे देश को कितनी हानि होती है। क्षति का अर्थ होता है हानि। इस तरह के अंधविश्वासों से जब लोग इस तरह से अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं तो उससे देश अवनति की तरफ चला जाता है, यानी देश की हानि होती है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है। लेखक इन सब को पाखंड कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। अंग्रेजों से पिछड़ जाने का या अंग्रेजों के गुलाम बन जाने का एक ही कारण था, अंधविश्वास, ऐसा लेखक का मानना है। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, यानी मेरी उम्र भी इन्हीं लड़कों जितनी थी, लेकिन मैं बचपन में आर्य समाजी रहा, यानी मेरे अंदर आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका मुझे उप मंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था, यानी समाज में सुधार लाया जाए उसका जोश मेरे अंदर भरा हुआ था। यानी लोगों को किस तरह से इस तरह के अंधविश्वासों से बाहर निकाला जाए, उन्हें बचाया जाए, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाया जाए, इस तरह का जोश काफी भरा हुआ था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। अब ये जीजी कौन थी समझें। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, यानी मेरे उसके साथ कोई नाता नहीं था, मेरी सगी नहीं थी, फिर भी क्या था उसके साथ, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी और उम्र भी कम नहीं थी, मेरी माँ से भी ज्यादा बड़ी थी। पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यानी वह जीजी जो मुझसे हद से ज्यादा प्यार करती थी, वह जो भी पूजा विधान करती, जो भी तीज त्योहार मनाती, जो भी अनुष्ठान करती, जो भी रीति रिवाज पूरा करती, वह सब मेरे बगैर नहीं होता था पूरा। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूं, स्वास्तिक होता सतिया। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूं। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भुजा भर रहा हूं। हर छठ जन्माष्टमी से 2 दिन पहले एक त्योहार आता है, ये वैसे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का त्योहार है। जब वो हर्षठ का त्योहार आता तो छोटी रंगीन कुलियों में भुजा भर रहा हूं, यानी भुजा होता है पका हुआ अन्न। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल। अरवा चावल क्या होते हैं, एक तो धान को उबाल करके पका करके चावल निकाले जाते हैं, एक बगैर पकाए निकाले जाते हैं। तो बगैर पकाए जो चावल निकाले जाते हैं उन्हें कहते हैं अरवा चावल। किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। अपने बहू बेटों को छोड़ दिया और लेखक से इतना लगाव था कि अपने कर्मों का सारा पुण्य लेखक को दिलवाना चाहती थी। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी,
इस गंदी मेंढक मंडली पर, क्योंकि वह बच्चों का समूह, वह बच्चों की टोली लेखक को अच्छी नहीं लगती थी। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा, यानी उनसे नाराज था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने की ओर दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, यानी कि वह लड्डू मट्ठी भी नहीं लिए। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, यानी गुस्सा हुई, लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया, यानी मेरे से वे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती थी। कुछ देर तो उन्होंने भी गुस्सा किया, लेकिन कुछ देर के बाद फिर मेरे पास आकर के क्या करती हैं देखें। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? अगर हम इनको पानी नहीं देंगे तो इंद्र देवता हमें किस तरह से पानी दे सकते हैं? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। यानी ये जो लोग पानी इन पर डालते हैं, ये इंद्र देवता पर जल चढ़ाते हैं। अर्घ्य होता है जल चढ़ाना, जैसे हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या किसी और देवता पर जल चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? जब ये कहा कि ऋषि मुनियों ने दान को महत्व तो इसीलिए दिया है कि वे अगर हम अपने हाथ से कुछ छोड़ेंगे तो दूसरा भी हमें देगा, अगर हम ही कुछ नहीं देंगे तो दूसरा हमें नहीं देगा। ये जब बात कही जीजी ने, तो लेखक क्या कहते हैं कि जीजी आप ऋषि मुनियों को इस तरह की बातें करके क्यों बदनाम करती हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे, यानी जब खुद मनुष्य को पानी खुद ही ना मिले तो वह पानी कीचड़ में बहाए? क्या ऐसा बोला था? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मछली मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? अगर तेरे पास काफी पैसे हैं और उनमें से 1-2 रुपया, 2-4 रुपए, 5-10 रुपए तूने किसी को दे दिए तो इसे त्याग नहीं कहा जा सकता। उनका मानना यह था कि त्याग तो वह होता है जब मनुष्य के पास खुद ही कमी है और अगर उससे कोई मांगने के लिए आ जाए, कोई भी चीज है, पैसा है, कपड़ा है, खाना है, कुछ भी है, खुद के पास कमी है और फिर भी अगर कोई उनके पास मांगने के लिए आ जाता है और वो उस कमी के चलते हुए भी उसमें से कुछ अंश निकाल करके उस भिक्षुक को दे देती है या दे देता है तो दान उसे कहा जाता है। ऐसा कहती हैं लेखक की जीजी। त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रख कर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है और उसी दान का फल मिलता है। ऐसा जीजी ने कहा लेखक से। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, सब पाखंड है, ऐसा लेखक कहते हैं। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का खिलाफस्त होने लगा था। कह तो दिया मैंने, लेकिन मेरे वे तर्क कहीं कहीं हार रहे थे। खिलाफस्त होना होता हार जाना, कहीं कहीं हार मान रहे थे, हारते जा रहे थे। मगर मैं भी जिद पर अड़ा था, लेकिन मैंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा। मैं उसे ढकोसला ही कहता रहा, पाखंड ही कहता रहा। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है। मदरसा होता है जिसमें हिंदू मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है
तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है, तू तो पढ़ा लिखा है, मैंने तो स्कूल का मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। एक चीज मैं यह अवश्य जानती हूं कि अगर किसान को फसल अच्छी लेनी है तो वह अच्छी फसल लेने के लिए पहले अपने पास से 5-6 किलो गेहूं, शेर होता है किलो गेहूं अपने पास से जमीन में डालता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी हमारी बुआई है। यानी जिस तरह से किसान खेत में पहले अपने घर से अनाज डालता है और फिर अनाज उठाता है बहुत ज्यादा, उसी तरह से हम जैसे इन पर ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, यह भी हमारी बुआई है। जब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे तो उपज के रूप में हमें भी बहुत ज्यादा पानी मिलेगा, यानी इंद्र देवता बरसात करेंगे। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो तब देवता तुम्हें 4 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सही नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। इन्हें अधिकतर गांधी महाराज की बातें करती रहती थी। इन बातों को आज 50 से ज्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं, यानी मन को चुभ जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। दूसरी तरफ इस पाठ के माध्यम से यह शिक्षा दी है कि समाज में भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जब अपना स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वे मुंह से भी नहीं बोलना चाहते। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? कहता है कि बादल खूब आसमान में छा जाते हैं काले होकर के, बरसता भी खूब है, लेकिन बैल भी प्यासे रह जाते हैं और जमीन भी सूखी रह जाती है, गगरी भी फूटी रह जाती है। इसका भाव यह है कि समाज में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि सरकार जो योजनाएं चलाती है वे योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। स्वार्थी लोग, मतलबी लोग, यानी ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए लोग उन योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं, आम आदमी तक नहीं पहुंचने देते। तो यह था काले मेघा पानी दे पाठ का दूसरा भाग। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसे दोबारा फिर से अच्छे से पढ़ना है ताकि इस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप छांट सको या उनकी छटनी कर सको। धन्यवाद।